हाय एवरीवन। तो आज रिमोट सेंसिंग सीरीज़ में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि अगर रिमोट सेंसिंग का डेटा कलेक्शन में जो मेनली डिपेंडेंट होता है वो रेजोल्यूशन पर डिपेंड होता है, क्योंकि सेंसर्स जो होते हैं वो रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, और वो रॉ डेटा जितना बेटर होगा उतना अच्छा हम उसको डेटा प्रोसेसिंग करके उतनी ज़्यादा उससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं और उसको एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा जो रेजोल्यूशन होता है इमेज का उस पर डिपेंडेंट होता है। और ये जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो ब्रॉडली 4 टाइप्स के होते हैं: स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन। तो वन बाय वन हम इन सारे रेजोल्यूशन के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखिएगा कि रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड। ये इसका कीवर्ड है कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ सेंसर, वो उसका सेंसर का स्पेशल रेजोल्यूशन होता है और उसको मेजर किया जाता है मीटर्स में। और जैसे कि अगर 1 मीटर किसी का सैटेलाइट की स्पेशल रेजोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि हर एक पिक्सल जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक इमेज है, ये एक इमेज है और इसका स्पेशल रेजोल्यूशन है 1 मीटर। और वहीं ये एक दूसरी इमेज है, इसका स्पेशल रेजोल्यूशन है 10 मीटर्स। तो ये पिक्सल्स होंगे इसमें। तो ये इमेज जो है ये देखिए 1 मीटर की है, मतलब इसके हर एक पिक्सल क्या होगा, 1 मीटर का होगा। और ये जो 10 मीटर है तो इसकी हर एक पिक्सल कितना होगा, 10 मीटर का होगा। तो जैसे कि आप मान लीजिएगा कोई बहुत छोटा सा डेटा, मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा है ABC और इधर भी मैंने ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ऐसा ABCD ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो इमेज होगी 1 मीटर वाली वो तो इसको देख पाएगी कि यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि इतनी बड़ी इमेज है कि ये इतना छोटी जो डिटेलिंग है वो ये इमेज नहीं देख पाएगी। ये सिर्फ ऊपर से देखेगा कि यार इसने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसको जूम इन नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप इमेज भी देखते हैं ना कि कुछ जो ज़्यादा आप जूम कर सकते हो, जिसके पिक्सल्स ज़्यादा हैं उसको आप ज़्यादा जूम कर सकते हो, और ज़्यादा आप जितना जूम करोगे आपको, जैसे कि मान लो आपने एक गाड़ी की फ़ोटो खींची तो अगर इसकी ज़्यादा इसका जो है स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो आपको सिर्फ फ़ोटो में इतना ही दिखेगा कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। लेकिन अगर आपका पिक्सल्स ज़्यादा है, मतलब उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब छोटे जो है उसका रेजोल्यूशन का पिक्सल है, तो आप इसको जूम करोगे ना तो आपको उसके नंबर प्लेट तक भी दिख जाएगी, उसके अंदर नंबर्स क्या लिखे हैं। तो वही होता है स्पेशल रेजोल्यूशन एक्चुअली, कि इसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड वो होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आप कितने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हो वो उसका स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, मतलब 1 मीटर तक का हम कर सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो इससे भी छोटा होगा, अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर, मतलब आप समझ रहे हैं जैसे माइक्रोस्कोप होता है, जब हमको ना उसको ज़्यादा डिटेल में देखना होता है तो हम उसका भी जो रीडिंग्स है उसको उस तरह से कर देते हैं कि माइक्रोस्कोपिक नैनोमीटर में भी हम देख सकें साइज़। तो वही कॉन्सेप्ट पे होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सीधा सीधा मतलब जो पिक्सल्स होते हैं वही स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जितना, और इसको बोला जाएगा कि हाई रेजोल्यूशन है इसका। और ये है लो रेजोल्यूशन। तो ज़्यादा डिटेलिंग हमको किस में देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली हाई में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जिसका लो रेजोल्यूशन है, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, उसका रेजोल्यूशन उतना कम होगा क्योंकि सिर्फ इतना ही जूम हो पाएगा, उसके बाद वो फर्दर जूम नहीं होगा। और ये कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा जूम हो जाएगा, ज़्यादा जूम हो जाएगा तो हम ज़्यादा चीज़ें देख लेंगे। फिर वही इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा तो बेटर हमको डिटेल्स देखने को मिलेगी, और जो छोटे छोटे से फीचर्स हैं ना जो हम ज़्यादा बड़े साइज़ के उसमें हम नहीं देख पा रहे हैं पिक्सल्स में, वो छोटे छोटे फीचर्स भी हम देख पाएंगे जो हायर रेजोल्यूशन होगा, मतलब जिसका कितना होगा
रेजोल्यूशन 1 मीटर, और 10 मीटर में कौन सा है हायर रेजोल्यूशन? 1 मीटर वाला। फिर इसके एग्जांपल्स क्या है कि जो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसके एग्जांपल है इकोनॉस, IKONOS। और जो लो स्पेशल रेजोल्यूशन है जिसका मतलब 250 है मीटर, मतलब 250 मीटर तो बहुत ज़्यादा है, 250 मीटर में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें देख पाएंगे, जिसका एग्जांपल है मोडीज। ये सैटेलाइट्स के नाम है। तो जैसे कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। ये रेजोल्यूशन को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये तो आपको बेटर समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये सैटेलाइट है, ठीक है, और ये अर्थ की सरफेस है। तो ये सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब एक बार में जो सैटेलाइट है वो कितना देख सकती है, वो उसका फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब कितनी फील्ड में वो व्यू कर सकती है, वही उसका फील्ड ऑफ व्यू होता है। और ये जो एरिया कवर करा जा रहा है सैटेलाइट के द्वारा एक टाइम में, इसको बोलते हैं स्वाथ। इसको स्वाथ बोलते हैं, स्वाथ। मान लीजिए कि ये जो स्वाथ है ये वो 60 किलोमीटर है। मतलब जो सैटेलाइट है ना एक बार में वो कितना देख सकती है? 60 किलोमीटर। जैसे कि आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप कहीं से पास हो रहे हो और आप बहुत बड़ा रूम है, तो आप पूरा रूम तो आप देख नहीं सकते एक साथ। आपको क्या एक पर्टिकुलर आपके आंखों के सामने जितना एरिया होगा, मान लो कि आप 10 मीटर 20 मीटर ऐसे देख सकते हो, तो एक बार में आप कितना देख सकते हो, कितना एरिया कवर कर सकते हो। फिर उसके अलावा आपको देखने के लिए आपको अपना गर्दन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो वैसे ही जो सैटेलाइट है ये तो एक ही फिक्स पाथ पे चलती है ना, और उसको क्या बोलते हैं? नादिर पाथ। मतलब ये मूव हो रही है जो सैटेलाइट जिस पाथ पे, वो हो जाएगा उस सैटेलाइट का नादिर पाथ। और स्वाथ क्या हो जाता है कि एक बार में जो सैटेलाइट जितना एरिया कवर कर पाती है उसको बोलते हैं स्वाथ बोलते हैं। और टोटल जो एरिया वो देख पाती है, जो जितना उसका व्यू है, उसको फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। और फिर जैसे कि हमने मान लिया कि ये तो इसका स्वाथ हो गया, लेकिन इस सैटेलाइट का स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? तो फॉर एग्जांपल अगर इसका स्पेशल रेजोल्यूशन है 20 मीटर, 20 मीटर, तो ये डिवाइडेड होगी हर एक ग्रिड, इसको ग्रिड बोलेंगे, जो हर एक ये जो स्क्वायर है ना उसको ग्रिड बोलेंगे। तो इसमें क्या हो गया? ग्रिड का साइज़ क्या हो गया आपका? 20 मीटर जो है ये ग्रिड का साइज़ हो गया। तो इस सैटेलाइट का स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? 20 मीटर। अब इसमें क्या होता है? डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। तो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? डिटेक्टर्स मतलब वही जो सेंसर जो है जो कि डेटा को कलेक्ट करेंगे डिटेक्ट करके। तो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कैसे काउंट करते हैं? उसके लिए हम जो स्वाथ है, स्वाथ कितना है इस केस में हमारा? 60 किलोमीटर, उसको डिवाइड कर देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन से। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है हमारा? 20। और क्योंकि ये जो है मीटर में है और ये जो है किलोमीटर में है, तो उसको एक ही यूनिट बनाने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके हमको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने डिटेक्टर्स हैं। टोटल 3000 डिटेक्टर्स हैं इसके अंदर। और ये जो बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं ना, वो पुश ब्रूम टाइप का जो स्कैनर होता है उसके अंदर होते हैं। स्कैनर का एक अलग से वीडियो है, प्लीज़ चेक इट। तो जो पुश ब्रूम स्कैनर्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि आपको नंबर ऑफ डिटेक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हो आप? उसमें यही जो स्वाथ है उसको जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उससे डिवाइड करके हम नंबर ऑफ डिटेक्टर्स को निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है कार्टोसैट नाम से, उसका रेजोल्यूशन भी हम याद रख लेते हैं। तो कार्टोसैट 1, इसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है? 2.5 मीटर। फिर जो कार्टोसैट 2 है उसका रेजोल्यूशन है नियरली 1
मीटर। और जो कार्टोसैट 3 है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर। ये सीरीज़ है, मतलब पहले कार्टोसैट 1 बनी, फिर दूसरी सैटेलाइट बनी 2 के नाम से, फिर 3 के नाम से। तो इसमें आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है ये सीरीज़, वैसे वैसे इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो, उसका साइज़ कम होता जा रहा है। मतलब उसका स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। साइज़ कम होना मतलब उसका रेजोल्यूशन हाई होना, क्यों? क्योंकि अब बेटर डिटेलिंग हम कर पा रहे हैं। तो यही इसका सीरीज़ है और ये इसका साइज़ है। इसको आप याद रखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये हमने पढ़ लिया कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड ऑन द ग्राउंड, वो उस टाइप को रेजोल्यूशन को बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट टाइप का रेजोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल मतलब इसमें आपको क्या समझ आ रहा है स्पेक्ट्रल नाम से? स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रम, अलग अलग रेडिएशंस का जो एक पूरा बैंड होता है स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर ये सारी रेज आती हैं, विजिबल लाइट आती है, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, इन सब से मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो उसी के बेसिस पर रेजोल्यूशन जो है वो डिफाइन होगा। तो एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू कैप्चर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे कैसे जो भी वेवलेंथ होती है उन सब के अंदर कुछ ना कुछ बैंड्स होते हैं, और हर एक बैंड का जो होता है वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड फंक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई माइक्रोवेव है, उसका एक पर्टिकुलर बैंड है जो कि जैसे कि एल बैंड हो गया, तो वो क्लाउड को भी जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन जो दूसरा बैंड है उसका कुछ और फंक्शन हो गया, वो मॉइस्चर डिटेक्ट कर पाएगा। तो ऐसे हर एक बैंड का जो होता है वो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और उसी के हिसाब से जो सैटेलाइट के सेंसर्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिस रेजोल्यूशन में ज़्यादा बैंड होंगे, मतलब 2 बैंड है तो उसका 2 फंक्शन कर सकता है वो, अगर 1 बैंड है तो वो एक ही काम कर पाएगा, 4 बैंड है तो वो 4 बैंड कर पाएगा। तो उसी के हिसाब से कि कितने स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग चीज़ें देख पाएगा। मतलब विजिबल अगर लाइट है तो हम कुछ लिमिटेड चीज़ें देख सकते हैं, वहीं अगर इंफ्रारेड भी हम रेज उसको ऐड कर दें तो हम शायद और ज़्यादा, जैसे अगर हम ग्रीन लाइट देख रहे हैं तो अगर इंफ्रारेड है तो उसमें थोड़ा और ब्राइटर हमको देखने को मिल जाएगा, तो हम थोड़ा और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे चीज़ें। अगर हेल्दी वेजिटेशन है तो हमको, मान लो कि अगर विजिबल लाइट में नहीं दिख रही और उसमें कुछ अनहेल्दी है तो, लेकिन इंफ्रारेड बैंड को हम यूज़ करेंगे तो हमें डिटेक्ट कर पाएंगे कि यार इस वेजिटेशन में कुछ ना कुछ अनहेल्दी पार्ट भी है। तो इस तरह से जो बैंड्स होते हैं वो काम करते हैं। तो ज़्यादा बैंड होंगे तो हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो जो की स्पेक्ट्रम बैंड्स जो यूज़ किए जाते हैं रिमोट सेंसिंग में, एक तो विजिबल मतलब जो 400 से 700 नैनोमीटर जो कि ह्यूमन आइज देख सकती है नेकेड आइज से, वो होती है विजिबल लाइट। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में भी कौन सा? नियर इंफ्रारेड। फिर ये थर्मल इंफ्रारेड भी इंफ्रारेड का ही पार्ट है। फिर जैसे माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं हम रिमोट सेंसिंग में। तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? वही कि ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स मतलब ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा फीचर्स होंगे जो अर्थ के, जिसको हम देख पाएंगे। जिसका एग्जांपल है जैसे लैंडसेट हिट करके एक सैटेलाइट है, उसके अंदर 11 बैंड्स हैं, देखिए आप। जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारा, ठीक है, उसमें से एक रीजन ये जो है विजिबल लाइट को इन्होंने जूम किया है। तो इसका क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है, इसके वेव्स की लेंथ, ओके। फिर उसमें भी 400 से 700 में क्या होता है? कलर्स होते हैं ना, विबग्योर कलर्स होते हैं। फिर इसके बाद जो आता है ये क्या है? इंफ्रारेड रेज, 700 से 1500 नैनोमीटर की होती है ये। लेकिन और इन पर्टिकुलर जैसे इंफ्रारेड बैंड है ये पूरा, इसके अंदर भी फिर बहुत, ये इंफ्रारेड वेवलेंथ का है, फिर इस रेस के अंदर भी बहुत सारे बैंड्स होंगे अलग अलग। इसको मतलब फर्दर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कि इस रेस के अंदर भी बहुत सारे बैंड होंगे, जो जिनको नाम दिया है कि बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, बैंड डी, बैंड ई। इसके अंदर भी जो बैंड होंगे इनका भी फिर एक फर्दर कुछ फंक्शन होगा कि यही बैंड जो है वो इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, इस चेंज को। ये बी नहीं कर पाएगा, वो सी ही कर सकता है, या फिर डी ही कर सकता है, इस तरह से।
जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में देखा था कि जो पी बैंड होता है, माइक्रोवेव के अंदर बहुत सारे बैंड हो गए, ठीक है, जैसे कि पी बैंड, एल, एस, सी, एक्स, के, यू, के, ए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैंड्स हो गए। वो है माइक्रोवेव ही, लेकिन उसके अंदर भी फर्दर उसका क्लासिफिकेशन है। तो पी बैंड जो होगा वो पेनिट्रेट कर जाएगा क्लाउड्स को, डस्ट को, सबको। फिर जैसे कि मान लो ये कि एस बैंड था उसका माइक्रोवेव का, तो वो रैन रेडार्स के लिए यूज़फुल था। तो इस तरह से मान लीजिए कि अगर एक ही सैटेलाइट के लिए अलग अलग बैंड है, जैसे कि माइक्रोवेव में जो है पी बैंड भी है उसके पास और एस बैंड भी है। तो पी बैंड क्योंकि पेनिट्रेट कर जाएगा क्लाउड्स को, और जो एस बैंड है वो क्या कर देगा, रेन रेडार्स के लिए भी यूज़फुल होगा। तो अगर दो बैंड्स होंगे तो हम दो एप्लीकेशंस नहीं कर सकते एक साथ में, उसके दो चीज़ें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ही कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रल ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स होंगे तो ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी। एक ही बैंड होगा तो एक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए एग्जांपल दिया है कि जो लैंडसेट 8 सैटेलाइट है उसके अंदर 11 बैंड्स हैं। मतलब आप सोचिए कितने सारे हमको इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन किसका होगा, जिसके अंदर कम बैंड्स होंगे तो, और सेपरेशन दूर दूर रहेंगे। ये ज़्यादा ऑब्वियसली बात है कि एक रूम में अगर सिर्फ एक ही इंसान है तो वो ऐसा फैल के रहेगा, मतलब 2-3 ही लोग हैं तो वो ज़्यादा, अगर हॉस्टल रूम की बात करो कि अगर आप 2 ही लोग हो एक रूम में तो आप ज़्यादा आराम से रह सकते हो, आप दूर दूर आपके बेड बन लगा के रह सकते हो। वहीं अगर बहुत सारे लोगों को भर दिया तो आपको ज़्यादा नैरो, ज़्यादा कंजेस्टेड रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ज़्यादा मतलब उसके अंदर ज़्यादा बैंड्स हैं तो वो मोर नैरो होंगे, मतलब ज़्यादा उनको सकरा रहेगा, ज़्यादा कम जगह में उनको रहना पड़ेगा। और प्रिसाइज स्पेक्ट्रल बैंड्स होंगे कि यही बैंड्स जो हैं इतने सारे हैं तो हम उसमें प्रिसाइजली इसको सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बैंड हमको हमारे डिज़ायर्स पर्पस को सर्व कर सकता है। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन एंड थर्ड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अब इसमें क्या वर्ड आ रहा है, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ये क्या होता है कि जब हमने पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन तो हमने उसमें देखा था कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड ऑन द ग्राउंड, तो वो होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में क्या होता है, डिटेक्ट द स्मॉलेस्ट वेरिएशन। वेरिएशन किस में, इन द इंटेंसिटी लेवल्स, मतलब ब्राइटनेस और जो उसका डलनेस होगी तो उसके अंदर जो एक वेरिएशन जो डिटेक्ट कर पाएगा वो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन करता है। जैसे कि ये क्या होता है, ग्रे जो भी कलर होता है ना उस पर ये डिपेंडेंट होता है। इसमें जो ग्रे कलर होते हैं ना उसके अलग अलग शेड्स होते हैं। तो जो ज़्यादा शेड्स होंगे जिसके अंदर ग्रे के, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ज़्यादा शेड्स ऑफ ग्रे मतलब अलग अलग थोड़ा सा जिसमें कुछ वेरिएशन आया तो वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी ग्रे कलर की। और इसमें भी बिट्स होती हैं, ज़्यादा बिट्स मतलब ज़्यादा ग्रे के लेवल्स। बिट्स क्या होती है, जैसे कि 8 बिट का रेजोल्यूशन है तो उसमें 256 लेवल ऑफ इंटेंसिटी होगी, मतलब 8 बिट का कोई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है तो उसमें कितने लेवल्स होंगे, कितना डिफ्रेंशिएट हम कर पाएंगे, 256 लेवल्स, मतलब इतना सारा लेवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जैसे जैसे इसका बिट का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमको उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन मिलेगा और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इमेज है और इसके एक एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर ना अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि यहाँ पर से ना नदी बह रही है, यहाँ पर वेजिटेशन है, फिर यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं। तो अगर इसका वेरिएशन का साइज़ कम है तो ये क्या करेगा कि इसमें ना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा इन दोनों कलर में। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि नदी बह रही है और ये पेड़ भी है, तो इसको भी ना वो सेम इंटेंसिटी का ग्रे कलर से दिखा देगा और इसको थोड़े से ज़्यादा ग्रे कलर से दिखा देगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या। लेकिन अगर इसका बिट का लेवल ज़्यादा है तो इसके लिए अलग ग्रे कलर होगा, वो होगा सबका शेड्स ऑफ ग्रे ही हैं सारे, लेकिन ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे कि ना आप ये इसकी इमेज में देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, तो आप देखिए कि आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जैसा दिखाई दे रहा है। फिर इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा यहाँ पर, तो आप देखिए इसको थोड़ी और आपको क्लियर इमेज दिखाई दी।
फिर 8 जो लेवल हो गया उसमें थोड़ी और ये जो 16th लेवल है उसमें आप देखिए कि और भी ज़्यादा इसको क्लियर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो आप। तो इस तरह से जो ग्रे कलर का जो लेवल्स होता है वो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन के साथ वेरी होता रहता है। ज़्यादा बिट साइज़ होगा तो ज़्यादा शेड्स होंगे ग्रे के, ज़्यादा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल पाएगी। वही लिखा है इसमें कि ज़्यादा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होगा तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप उसको कर पाओगे, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करके। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज़ टेम्पोरल। टेम्पोरल से आपको क्या समझ में आ रहा है? टेम्पोरल मतलब टाइम। तो ये बताता है कि कैसे जो सेंसर्स है वो कितनी बार एक ही एरिया को, अर्थ के जो सरफेस है उसको एक ही बार कितना टाइम लगता है उसको उसी सरफेस पे वापस लौट कर आने का। जैसे जो भी पोलर सैटेलाइट्स है ना, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं जैसे कि है ना, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करती रहती है और इसका जो पोजीशन है ना वो तो फिक्स है कि वो इसी ऑर्बिट में इसी एक्सिस पे बार बार रोटेट करेगी। लेकिन जो अर्थ है उसका खुद का भी तो रोटेशन है ना, वो इधर इधर चक्कर लगाती रहेगी, लेकिन ये जो अर्थ है ये तो शिफ्ट होती जाती है, ये तो घूमती रहेगी अपने आप में। तो अब मान लीजिए कि अर्थ ने, ये सैटेलाइट ने अभी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये अभी यहाँ पर चक्कर लगा रही है। फिर ये सैटेलाइट तो यहीं पर फिक्स है, लेकिन ये जो अर्थ है ये इस साइड घूम कर चली गई वेस्ट टू ईस्ट में। तो अभी जो ए पॉइंट था ना वो यहाँ पर आ गया और ये जो बी पॉइंट था वो आगे शिफ्ट हो गया और ये सी पॉइंट भी उधर शिफ्ट हो गया। तो अब ये क्या करेगी, अभी बी पॉइंट पे, अर्थ का जो बी पॉइंट है वहाँ पर हो गई, फिर वापस ये शिफ्ट होगा तो वापस ये एक टाइम आएगा कि वापस इसी पोजीशन में रोटेट होते होते ए पॉइंट आ गया। तो कितना टाइम लगेगा इस सैटेलाइट को वापस इसी अर्थ की सरफेस पर आने के लिए, वो उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा कि इसी एरिया का डेटा कलेक्ट करने के लिए कितना टाइम, मतलब कितने टाइम बाद वो सैटेलाइट जो है वापस इस एरिया पे पहुंच पा रही है। क्योंकि सैटेलाइट तो फिक्स है लेकिन अर्थ जो है वो तो रोटेट हो रहा है ना, तो रोटेट होगा तो उसके साथ साथ जैसे मान लो अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, वो अब रोटेट होकर उधर चला गया और सैटेलाइट वहीं घूमती रह रही है, फिर इतने में दूसरा पॉइंट आ गया, फिर वापस से आएगा तो वही उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो जाएगा। फिर अगर जल्दी जल्दी अगर वो रिविज़िट करेगा, मान लीजिए कि उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन ना, वैसे तो जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं वो बहुत जल्दी चक्कर लगाती हैं, मतलब 1-1.5 घंटे में तो वो वापस चक्कर लगाने लग जाती है क्योंकि वो लो ऑर्बिट में होती हैं, तो उनका डिस्टेंस जो होता है कम होता है। वहीं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो बिल्कुल अर्थ की स्पीड से ही रोटेट करती है, तो जितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट होने में उतना ही टाइम लगता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी रोटेट होने में। तो अगर फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी रिविजिट करेगी अगर सैटेलाइट सेम एरिया को, तो आप बेटर ट्रैकिंग कर सकते हो ना, जैसे कि वेदर, एग्रीकल्चर, अर्बन ग्रोथ, मतलब कुछ भी छोटा भी चेंज कुछ आया तो आप उसको जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे। अगर मान लो कि एक जगह पे आप रोज़ रोज़ जाते हो तो आपको पता है कि यार यहाँ पर क्या होता है, आप सालों बाद जाओगे तो आप देखोगे यार यार ये यहाँ पर ये भी बन गया, कि इस शहर में ये भी बन गया क्या, आपको पता ही नहीं क्योंकि आप इतने टाइम बाद वहाँ पर आए हो। तो वैसे ही, क्योंकि हम मॉनिटरिंग करने के लिए ये सैटेलाइट्स इन सबको रखते हैं, तो मॉनिटरिंग तभी बेटर होगी जब हम उसको फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे। अगर बहुत टाइम इंटरवल में आप करोगे, जैसे कि आपको वेदर प्रिडिक्शन करनी है, अब वो आप एक सैटेलाइट वहाँ से होके गुजरी, उसके बाद वहाँ पे बारिश हो गई, उसके बाद आप आके देख रहे हो तो क्या मतलब है। आपको तो पहले ही पता होना चाहिए कि बारिश होने वाली है, बादल है यहाँ पे, ताकि हम इन्फॉर्म कर पाएँ कि उस हिसाब से एक्शन लो आप। तो इसलिए जो फ्रिक्वेंटली विजिट होना चाहिए, तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन इसलिए जो है उन सैटेलाइट्स का कम होना चाहिए बेटर मॉनिटरिंग के लिए। इसका एग्जांपल है कि हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, क्योंकि ये बहुत, जैसे 35,786 किलोमीटर
दूर हैं ये अर्थ से, और इस डिस्टेंस पे ये उसी स्पीड से रोटेट करती हैं जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है। तो उसका एक फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि आपने ना बचपन में वो गेम खेला होगा जिसमें हाथ पकड़ के दोनों फ्रेंड्स चक्कर लगाते हैं, तो उसमें क्या है, आप दोनों एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे हो, तो आप दोनों फेस टू फेस होते हो। वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, क्योंकि अर्थ के साथ ही रोटेट कर रही है, तो वो एक सेम एरिया को ही वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करती रहती है। जैसे टाइम इसमें तो क्या हो रहा है कि अर्थ शिफ्ट हो जा रही है, पहले मतलब सैटेलाइट ऑब्वियसली तेज़ घूमेगी तो वो अर्थ धीरे धीरे शिफ्ट होगी, लेकिन सैटेलाइट वहाँ से होके गुजर जाएगी। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करेगी ना, उसी स्पीड से ये रोटेट करेगी। तो जब हमको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करनी होती है किसी प्लेस की, तो हम यूज़ करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। और जो लो टेम्पोरल रेजोल्यूशन होता है वो पोलर ऑर्बिटिंग होती हैं, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पे होती है, ये लियो ऑर्बिट में होती है। लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं ये 700 से 800 किलोमीटर अप्रॉक्स जो होती है इसका डिस्टेंस होता है अर्थ से। तो ये लो टेम्पोरल मतलब इसको कम टाइम लगेगा, टेम्पोरल मतलब कम टाइम लगेगा, और जो जियो स्टेशनरी है उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमने देख लिया चारों सैटेलाइट्स को। अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा, अगर उसका स्वात ज़्यादा होगा ना तो भी टाइम ज़्यादा हो लगेगा। स्वात क्या है अभी हाल ही हमने डिस्कस किया, जैसे कि ये इसका ये स्वात ये हमको ज़्यादा बड़ा एरिया अगर हमको ना देखना है एक बार में, तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे ये जाएगी यहाँ से। इसका स्वाद बहुत बड़ा है, तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में आपको चाहिए तो इसका ड्वेलिंग टाइम बढ़ जाएगा, मतलब उसको एक ही जगह पर थोड़ा ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्वाद के ऊपर भी डिपेंड करता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या था कि कैपेसिटी ऑफ सेंसर टू डिटेक्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑब्जेक्ट विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो डिटेल ऑफ इमेज होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स होता है। फिर स्पेक्ट्रल क्या था, स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रम में क्या होती है, वेवलेंथ होती हैं, तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है ये। रेडियोमेट्रिक क्या था, इसकी सेंसिटिविटी होती है वेरिएशन डिटेक्ट करने के लिए। किस बेसिस पे करती है वो, ग्रेस जो शेड्स ऑफ ग्रे होती है उसको डिफ्रेंशिएट करके। और इसमें क्या होता है, बिट होते हैं ना रेडियोमेट्रिक में। बिट मतलब इसको कैसे निकाल सकते हो आप, कि मान लीजिए इसमें हमने पढ़ा था कि 8 बिट अगर है तो उसके अंदर कितने शेड्स थे, 256 शेड्स। तो इसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि जैसे कि अगर 2 की पावर n, तो n क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। तो अगर 8 बिट्स हैं तो उसको आप कर दोगे 2 की पावर 8, तो निकल आए 256 शेड्स निकालने के लिए 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पर, बिट। तो ये नंबर ऑफ शेड्स निकल आएंगे। 8 बिट है तो उसके शेड्स निकालने हैं हमको, तो 2 की पावर 8 कर दिया, तो ये 8 256 शेड्स निकल आए इसके। फिर टेम्पोरल रेजोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा एक्विजिशन। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा एक्विजिशन कब कर पाएंगे, डेटा जब आप वहाँ पर पहुँच पाओगे जहाँ का डेटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वही हो जाएगा आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन। अगर स्वात ज़्यादा होगा तो भी आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो कुछ मेन सैटेलाइट्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लैंडसैट 8 है, कुछ याद आया आपको लैंडसैट 8 देखकर, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कितने 11 बैंड्स हैं। किस में पढ़ा था ये पढ़ा था स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में कि कितने बैंड्स है इसके अंदर, 11। तो देखिए लैंडसैट 8 है उसका, ये हमने चारों रेजोल्यूशन जो पढ़े स्पेशल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक और टेम्पोरल। तो लैंडसैट 8 सैटेलाइट जो है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, 15 से 30 मीटर, मतलब इतने पिक्सल होंगे, इतना हम उसको जूम कर पाएंगे, 15 से 30 मीटर तक का हम
डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको जूम नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर 11 बैंड्स होते हैं। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कितना है इसका? रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन भी हाई है, मतलब 12 बीट्स 2⁻12। और टेम्पोरल कितना है? 16 दिन लगते हैं इसको वापस उसी जगह पर आने के लिए। फिर वर्ल्ड व्यू 3 नाम से एक सैटेलाइट है, इसका रेजोल्यूशन कितना है? 31 सेंटीमीटर। देखिए आप इसका सेंटीमीटर में, अच्छा खासा इसका हाई रेजोल्यूशन है। फिर कितने बैंड्स हैं? 8 बैंड्स हैं। इसका बिट कितना है? 11 बिट रेडियोमेट्रिक। और इसको सिर्फ एक ही दिन लगेगा वापस उस जगह पर आने के लिए। फिर मोडीज़ जो सैटेलाइट है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है? 250 मीटर से 1000 मीटर। इसका स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा है, हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस सैटेलाइट से हम नहीं ले सकते यूजिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन देखिए आप, इसके अंदर 36 बैंड्स हैं। मतलब आप सोचिए कितने सारे बैंड्स हैं, मतलब कितने अलग अलग स्पेक्ट्रम की इन्फॉर्मेशन इससे मिलती होगी यूजिंग द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। और इसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन भी अच्छा है, 12 बिट्स। और टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी सिर्फ 1 से 2 दिन में वापस अर्थ के उसी एरिया में वापस आ जाती है। और फिर कार्टोसैट सीरीज़ का हमने देखा ही था स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे कार्टोसैट 3 का था 2.5 मीटर, कार्टोसैट 2 का थोड़ा कम हुआ, नियरली 1 मीटर हुआ, और जो कार्टोसैट 3 था उसका 0.25 मीटर हो गया। तो मतलब जैसे जैसे सीरीज़ इम्प्रूव होती जा रही है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन हाई होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है, मतलब उसके पिक्सल्स आप 0.25 मीटर तक की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। फिर अब ये जो भी सीरीज़ है इनकी एप्लीकेशन क्या होती है रेजोल्यूशन से, इसकी एप्लीकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि अगर हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगा तो उसको हम किस चीज़ में यूज़ करेंगे? अर्बन प्लानिंग, डिफॉरेस्टेशन और मिलिट्री सर्विलेंस के लिए। मतलब आप देखिए ना, आप कोई अच्छी क्वालिटी का आपके पास कैमरा है, आप इसको आप देखिए कि आपका कैमरा इतना अच्छा है कि आपको ऊपर से एक पूरा एक एरिया का आपको फ़ोटो खींचना है। अब फ़ोटो खींच के आपको ज़ूम करना है, ज़ूम करके आपको ये भी देखना है कि यार कहाँ पर एरिया है, कौन सा खाली है अभी, कहाँ पर वेजिटेशन है, कहाँ पर पानी का कोई रिसोर्स है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि यार यहाँ पर एरिया नहीं है, थोड़ा खाली है, तो चलो यहाँ पर मैं अर्बन प्लानिंग कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर बस्ती बसा सकते हो आप। और फिर डिफॉरेस्टेशन भी देख सकते हो कि यार आप देखोगे कि यार यहाँ पर तो जंगल था, अब आपका इतना अच्छा कैमरा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पे पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, मतलब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। या फिर मिलिट्री सर्विलेंस करना है आपको, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे कुछ मूवमेंट आपको दिख रहा है इलीगल, या फिर जो पहले नहीं होना चाहिए था फिर भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ डाउटफुल, तो इस तरह से आप सर्विलेंस कर सकते हो, मतलब नज़र रख सकते हो उस एरिया पे। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन किस लिए करते हैं? लैंड यूज़ का क्लासिफिकेशन करने के लिए, वेजिटेशन की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए। कैसे? कि मान लो कोई लीफ है, उसको हमको देखना है कि यार ये हेल्दी है कि ये डिसीज़ है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड NDVI, NDVI, नॉर्मलाइज्ड वेजिटेटिव इंडेक्स। इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे ये हो गया NIR, मतलब नियर इंफ्रारेड, माइनस रेड डिवाइडेड बाय R नियर इंफ्रारेड प्लस R रेड। अब एक्चुअली ये क्या हो गया, ये रेड, तो इसके ना बहुत सारे स्पेक्ट्रल इंडाइसेस होते हैं, उसका एक इंडाइसेस है NDVI, NDVI। NDVI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड। अब ये आप देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रम है अपने आप में,
जो रेड है वो कौन सी वेवलेंथ के अंदर आता है, विजिबल लाइट के अंदर आता है, और जो NIR है वो इंफ्रारेड रेस के अंदर आता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो इंफ्रारेड रेज होती है उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, नियर इंफ्रारेड NIR, फिर जिसकी वेवलेंथ होती है 0.7 से 1.3 नैनोमीटर, फिर होता है NIR होता है, उसके बाद होता है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड होता है, फिर मिड इंफ्रारेड होता है, और थर्मल इंफ्रारेड होता है। जैसे कि इसकी अगर पूरी हम वेवलेंथ की बात करें तो 0.7 से लेकर 15 माइक्रोमीटर है इसकी। तो नियर इंफ्रारेड की कितनी है, 0.7 से 1.3, शॉर्ट वेव की 1.3 से 3, MIR की 3 से 8 माइक्रोमीटर, और थर्मल इंफ्रारेड की 8 से 15 माइक्रोमीटर। तो ये अब देखिए कि अलग अलग स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन से क्या क्लासीफाई कर रहे हैं हम, जैसे वेजिटेशन की हेल्थ मॉनिटरिंग। अब इस फॉर्मूला से हम कैसे मॉनिटर करेंगे वेजिटेशन की हेल्थ को। जैसे कि मान लीजिए कि ये लीफ है एक, ठीक है, तो ये लीफ क्या करेगी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे कि अगर इसने विजिबल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और ये हो सकता है कि ये नियर इंफ्रारेड लाइट को भी रिफ्लेक्ट करे। तो अगर हेल्दी वेजिटेशन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी नियर इंफ्रारेड लाइट को। अगर हेल्दी वेजिटेशन है तो अब्जॉर्ब करेगी ज़्यादा से ज़्यादा रेड लाइट को, और रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि रेड तो उसने क्या कर ली, अब्जॉर्ब कर ली, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी नियर इंफ्रारेड लाइट को। और इसी का उल्टा हो जाएगा जब वो अनहेल्दी वेजिटेशन है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और जो नियर इंफ्रारेड लाइट है उसको कम रिफ्लेक्ट करेगी। तो उसको आसान भाषा में आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो हेल्दी प्लांट होगा वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, नियर इंफ्रारेड रेज को। अगर उसमें से रिफ्लेक्शन ज़्यादा नियर इंफ्रारेड रेज का आ रहा है तो समझिए आप कि वो हेल्दी प्लांट है। वहीं अगर अगर ज़्यादा रिफ्लेक्शन रेड लाइट का आ रहा है तो वो अनहेल्दी या फिर स्पार्स वेजिटेशन है। तो इस तरह से जो अलग अलग स्पेक्ट्रम है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपने सिर्फ विजिबल लाइट ही यूज़ करी, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या इस अनहेल्दी और हेल्दी प्लांट को, नहीं। उसके लिए आपको इस इंफ्रारेड रीजन के नियर इंफ्रारेड की भी ज़रूरत पड़ी, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाए ना इस इंडाइसिस को यूज़ करके कि कौन सा प्लांट हेल्दी है कौन सा प्लांट अनहेल्दी है। तो वही यूज़ होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का, कि जैसे कि वेजिटेशन की हेल्थ की मॉनिटरिंग भी हमने कर ली, तो ये इसके और भी इंडाइसेस हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसी रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट के अंदर। फिर हमने हाई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें अलग अलग रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का यूज़ करके, मतलब वही ग्रेस का जो शेड होगा जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर डिटेलिंग उसकी इमेज आएगी। तो उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फ्लड डैमेज, ये सब असेस कर सकते हैं। हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होता है, उसमें क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हो रही है, जैसे कि जब जो भी योजना ये सब उसमें हम देखते हैं ना सैटेलाइट के डेटा के थ्रू ही कि कहाँ पर सोइंग हुई है, कब सोइंग हुई है। हम जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको भी जो है हम कर पाते हैं कि सोच पाते, ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है ये एस्टिमेट कर पाते हैं। फिर अब इसका कंक्लूजन क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करती है अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और हम कौन सा रेजोल्यूशन चूज़ कर रहे हैं वो उसकी एप्लीकेशन और जो सेंसर है उसके टाइप को ध्यान में रखते हुए रेजोल्यूशन को चूज़ किया जाता है। बैलेंसिंग, अगर हम इन सब रेजोल्यूशन हमने जो चारों पढ़े, जिसके हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि चारों रेजोल्यूशंस एक ही सैटेलाइट के अंदर, उनको अगर हम ढंग से बैलेंस करें तो एक बहुत सारी डाइवर्स अलग अलग एप्लीकेशंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा रेजोल्यूशन है जो कि स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करता है, तो वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, मीटर्स में इसको मेजर किया जाता है। कौन सा रेजोल्यूशन जो है स्पेक्ट्रल बैंड से रिलेटेड है, तो
स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हो जाएगा। फिर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की यूनिट क्या होती है, उसको बिट्स में काउंट करते हैं। 2 n, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। अगर 8 बिट है तो 2 8, तो 256 आ गया हमारा। विच रेजोल्यूशन अफेक्ट्स हाउ ऑफन अ सैटेलाइट विजिट द सेम एरिया। टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो जाएगा, कितने टाइम बाद वो वापस जा रही है। फिर टिपिकल स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ लैंडसेट 8 का स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, 30 मीटर्स। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन इमेज जो होती है कौन से सैटेलाइट की होती है, 31 सेंटीमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन किसका होता है, तो वर्ल्ड व्यू 3 सैटेलाइट का। जो वेजिटेशन की हेल्थ है उसको हम कौन से रेजोल्यूशन में देखते हैं, अभी हाल हमने वो NDVI इंडाइसिस से निकाला उसको स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के अंदर। जो मोडीज सैटेलाइट है उसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कितना है, 12 बिट्स। वही 2n करेंगे तो नंबर ऑफ शीट्स निकल आएंगे इसके। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल बैंड्स आर प्रोवाइडेड बाय लैंडसेट 8, ये भी हमने देखा था, 11 बैंड्स। सो दैट्स इट अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। और बाकी टॉपिक्स देखने के लिए रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट को जाकर आप सर्च करें। थैंक यू। इसमें एक चीज़ और आप रख लीजिए ध्यान कि जो मोडीज़ है वो नासा की सैटेलाइट है, USA की। और जो मोडीज़ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। इस सैटेलाइट का काम क्या होता है, ये सैटेलाइट होती है, ये जो मोडी सेंसर्स होते हैं इसमें क्या यूज करते हैं, अर्थ और क्लाइमेट को मेजर किया जाता है। ये पूरे अर्थ को 1 से 2 दिन में ही जो है वो देख लेती है। इसका मतलब जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है वो 1 से 2 डेज़ का है। और इसमें स्टडी करते हैं लैंड, ओशंस, एटमॉस्फेयर, इन सब को स्टडी किया जाता है। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।